मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, जैसा कि आपने कहा है, आज जो हमारी स्ट्राइक है पूरे भारतवर्ष में देश की सारी बैंकें आज बंद हैं। सरकार की तरफ से हम लोगों को वादा किया गया था 5 डेज बैंकिंग समय के साथ लागू किया जाएगा, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी 5 डेज बैंकिंग लागू नहीं किया। नमस्कार, मैं उरिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुजाता चौक के पास, जो बैंक ऑफ इंडिया के बाहर, जहां पे यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा है 5 वर्किंग डेज के लिए। आपको बताएं कि आज जो हड़ताल है ये सड़कों पर आ गई है। आपको देख ले कि जितने भी बैंक कर्मचारी हैं वो लोग सब बाहर निकल गए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। 5 वर्किंग डेज आप लोग मांग कर रहे हैं, तो आप लोग मांग को अप्रूवल मिला या फिर प्रोसेस में? अभी तक मिली नहीं है अप्रूवल, अभी प्रोसेस में है। ऐसे आज बैंक सड़कों पर आज उतर गए। मैम, ये कितने दिनों तक चलने वाला है? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक होना चाहिए, बट हमारा अभी 1 दिन का ही स्ट्राइक है आज का बस। ऐसे में आम जनता लोग को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि बैंक बंद है। जब तक प्रॉब्लम होगी नहीं, हमारा प्रॉब्लम उनको दिखेगा नहीं, उनकी आंखें खुलेगी नहीं। क्या बोला सरकार खोलो काम, बस हमारी मांगे पूरी हो, जैसे बाकी जगहों पे है 5 दिन की बैंकिंग है, ठीक है, 5 दिन का वर्किंग डे है, वैसे ही हमारा भी हो, हमको भी हमारा भी वर्क लाइफ बैलेंस हो, ठीक है, इसीलिए हमें भी 5 दिन की बैंकिंग मिलनी चाहिए। जैसे कि मैम ने हमें बताया कि जो वर्क बैलेंस मैम लोग का नहीं हो पा रहा है, उस काम का इतना प्रेशर है, तो मैम ने बताया कि वो चाहती है कि 5 डेज जो वर्किंग है वो चले। आइए हम सर से भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जोहार करता हूं। जैसा कि मीडिया बंधु देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में मीडिया बंधु का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज की मीडिया बंधु क्या कर रही हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, जैसा कि आपने कहा है, आज जो हमारी स्ट्राइक है पूरे भारतवर्ष में देश की सारी बैंकें आज बंद हैं। उसका एक ही कारण है कि हमारे जो संगठन है, जो शीर्ष नेता है जिसको हम यूबीयू के नाम से जानते हैं, इन्होंने दिसंबर 2015 की हमारी जो डिमांड हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसमें 2 दिन उन्होंने सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे हाँ किया था। उसके बाद 8 मार्च 2024 को कहा था कि हम लागू कर देंगे दूसरा जो सैटरडे और 3rd और जो 5th। लेकिन मुझे बड़ा दुखी होकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंक की जो प्रतिनिधि होती है उनके साथ बैठ के MOU में साइन किया है, रिटर्न में दिया है। उसके एवज में हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, उसके एवज में हमने 40 मिनट उनको दिया है सरकार को कि हम 40 मिनट 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को ज़्यादा काम करेंगे। और उन्होंने रिटर्न में हमको दिया उस समय कि हम आपको जल्दी लागू करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके। बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि देश में जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे RBI हो, LIC हो, अन्य भी जितनी वित्तीय संस्थाएं, सब जगह 5 डेज जो ये 5 डेज बैंकिंग चल रही है। लेकिन हम बैंक कर्मियों को पता नहीं क्या सोचती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमेशा बार बार CLC के माध्यम से हमें बैठक में बुलाती है, बात करती है और अगला मीटिंग इसको बढ़ाती रहती है। हम बहुत ही मजबूर में आज तमाम जो बैंक कर्मी जो है आज रोड पर आए हैं। कोई शौक नहीं है इनको, बिल्कुल हम चूँकि मजदूर वर्ग से हैं, हमारा लास्ट लड़ाई होता है रोड पे उतरना। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमें रिटर्न में दिया है हमें वो दे दे, बाकी हमें और कुछ चाहिए नहीं। मैं आपको ये भी कहता हूँ, आज पूरे देश भर की सारी बैंकें आज स्ट्राइक पे हैं। अगर सरकार अपने वादा करने के बाद अगर वादा खिलाफी करती है तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाने को मजबूर होंगे। इसके लिए सिर्फ से सिर्फ जिम्मेदार होगा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है, DFS की तरफ से हम लोगों का पिछला जो बीच रिवीजन हुआ था उस समय सरकार की तरफ से हम लोगों को वादा किया गया था 5 डेज बैंकिंग समय के साथ लागू किया जाएगा, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी 5 डेज बैंकिंग लागू नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, LIC में,
पंजाब बैंक में, सेबी में, नाबार्ड में 5 डेज बैंकिंग है, पर बैंक में अभी तक 5 डेज बैंकिंग लागू नहीं किया गया है। बैंक में वर्क प्रेशर इतना है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम लोगों को 5 डेज बैंकिंग की आवश्यकता है। हमारा फैमिली लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल पीस, ये सब मेंटेन करने के लिए, इसीलिए स्ट्रांगली हम लोग सरकार से 5 डेज बैंकिंग का डिमांड करते हैं। यही एकमात्र डिमांड हमारे पास सरकार के सामने रखने के लिए है। फिलहाल अगर डिमांड हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर 5 डेज बैंकिंग नहीं मिलता है तो आगे भी हम अपना कंटिन्यूअस एक सुनियोजित तरीके से करते रहेंगे। बैंकिंग के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि एक जायज मांग है हमारा, और मैनेजमेंट को भी सरकार को सुनना होगा, ये मानना होगा उनको, क्योंकि सरकार को देखना होगा कि बैंक जो है इतना जो भी है, अगर बैंक एक दिन में हड़ताल पर रहती है तो सरकार को कितना लॉस होता है, पब्लिक परेशान होती है। लेकिन हम बैंकों को कोई सुन नहीं रहा है, तो सरकार को भी और जितने पब्लिक है सबको देखना होगा, समझना होगा हमें। हड़ताल आज है, अगर ये बात नहीं मानी गई तो आगे भी हम लोग हड़ताल करेंगे। बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग, बहुत तकलीफ होती है, और ये कोई जायज कोई भी ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हम लोग, जो भी है जायज डिमांड है। मुझे लगता है कि आप लोग भी हमारी बातों को आगे लेके जाए। प्राइम मिनिस्टर आज का हड़ताल जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में हो रहा है वो 5 डेज बैंकिंग को लेकर के ही हो रहा है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 डेज चल रहा है वीक, लेकिन एक बैंकिंग सेक्टर है जहाँ की 5 डेज बैंकिंग नहीं चल रहा है, जबकि गवर्नमेंट से ये बात तय हो गई थी IBA से कि ये दोनों के सहमति से, यूनियन और मैनेजमेंट के सहमति से ये तय हुई कि 5 डेज बैंकिंग होगा, लेकिन 2 साल हो गए ये मांग लंबित है। हम लोगों ने समय समय पर ये चीज मैनेजमेंट को कहा और उसको लागू करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन मैनेजमेंट का IBA का कहना है कि हमने गवर्नमेंट को रेफर किया है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इस चीज को लागू करने के लिए हम लोगों को बाध्य होकर के पहले धरना प्रदर्शन, मैनेजमेंट से मेल मिलाप करना, मैनेजमेंट को सही किए इसको लागू करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन नहीं मानने से हमारे पास दूसरा ऑप्शन जब तरह से सब बातें हो गई और नहीं हुआ तो सब चीज को चलते हुए फिर हम लोग को हड़ताल पर जाना पड़ा। आज हमारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में यूएफबीयू के अंदर में 9 यूनियंस हैं, सभी के हड़ताल ऑल ओवर द कंट्री है, और हम लोग उसको बहुत दिनों से, जब भी CLC सेंट्रल लेबर कमिश्नर से दिल्ली में भी बात हुई थी, लेकिन बात का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला, जिसके चलते आज हम लोगों को हड़ताल करना पड़ा। हम लोग जो है धरना प्रदर्शन किए, मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि ये कोई भी काम जो है ये बैंक का हैम्पर हो रहा है, कस्टमर डिप्राइव हो रहे हैं, उसके लिए उसको सोचना चाहिए। ये बैंक के बात नहीं है कि इस बैंक में खाली हो रहा है, बैंक के पहले आपने सबके साथ ऐसा किया और सबको 5 डेज बैंकिंग 5 डेज का वर्किंग कल्चर डेवलप किया, लेकिन बैंक की जब बात आई उसमें आपने ये भी कहा कि नहीं हम बैंकिंग आवर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बैंकिंग आवर भी आपने 40 मिनट बढ़ाया। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही हड़ताल करेंगे। हालांकि ये 1 दिवसीय हड़ताल है और आपको बता दें कि 5 वर्किंग डेज जो ये लोग मांग कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये अपने ही लिए मांग रहे हैं, क्योंकि जो वर्कलोड है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आगे ये देखना होगा कि ये हड़ताल कितने दिनों तक चलेगा। आपको बता दें आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और जैसे कि हर जो काम रहता है बैंक से जुड़ा रहता है, पैसा का लेन देन जो होता है वो निकालने में, जमा करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है लोगों को। लेकिन इन लोगों का भी कहना सही है कि अगर 5 वर्किंग डेज होगा तो जो हमारा वर्क बैलेंस है वो काफ़ी अच्छे से होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोर्टा लाइव लगातार। धन्यवाद।
लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।